आप लोकसभा में बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि आप धारा 370 और 35A के समर्थक हो, आप रोहिंग्याओं के समर्थक हो, आप हिंदू विरोधी हो। चोर है, बेईमान है, नालायक है, धूर्त है, झूठा है, दुनिया का सबसे बड़ा अनार्किस्ट झूठा लीडर है तो ये दिल्ली का पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया जी हैं। अरे वो ये देश का गद्दार है कि कन्हैया ने बोला था जेएनयू के अंदर कि इंशाअल्लाह भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, उसके लिए इसके आदेश की जरूरत थी कि उसके ऊपर केस चलता, लेकिन ये लिख के नहीं दिया। जो भारत माता के टुकड़े का समर्थन कर रहा हो, ऐसे अपराधियों की बात करता हो, ऐसे लोगों को जो टिकट दे रहा हो, ऐसे लोगों का जो साथ रखता हो, उसे हिंदुस्तान में जगह नहीं। और यहाँ की जनता ये सोच ली है, मन बना ली है कि किसी तरीके से इस अनार्किस्ट केजरीवाल से दूरी बनावे ताकि दिल्ली का विकास हो सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। अभी हम लोग राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस के अंदर मौजूद है और आपको पता है जिस तरीके से लगातार जो एक सिलसिला चालू हुआ था, आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो बीजेपी को ज्वाइन करते हुए नजर आए हैं और बीजेपी के कुछ नेता आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अंदर किस तरीके की जनता की राय है वो जानेंगे। और अभी जो विधानसभा इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुके हैं, उसके अंदर जनता क्या सोच रही है, किसको जितवाने वाली है इस बार, क्या आम आदमी पार्टी दोबारा से यहाँ पर अपनी सत्ता दोबारा ले पाएगी या फिर इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा। सर शुरुआत करते हैं, उनसे जानते हैं। सर क्या नाम हुआ? दीनानाथ। सर आम आदमी पार्टी 10 साल से दिल्ली के अंदर राज कर रही है, कितना कार्य देखने को मिला है? राज नहीं कर रही है, वो ठग रही है। दिल्ली में उसने कोई काम नहीं किया है। उसने शुरू से ही जो शुरुआत किया है, जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश किया और ये दुनिया का सबसे बड़ा ठग साबित हुआ है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका जन्म हुआ और ये भ्रष्टाचार में इनकी पूरी पार्टी लिप्त पाई गई, इनके मंत्री भ्रष्टाचारी मिले, ये खुद भ्रष्टाचारी मिले, तो इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने केवल दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया है। और जो भी विकास हुआ था वो कांग्रेस की शीला दीक्षित की जो गवर्नमेंट रही है पूर्व में, उन्हीं का काम आज तक भी है। जिस जगह आप खड़े हैं ये शीला की देन है, ये रोडों पर पटरी शीला की देन है। ये कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को। वो वही मैं बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा ये फोर्ड फाउंडेशन की पैदाइश है। ये लोग पहले जितने ठग थे सब एक हो गए, जनता को बताए ईमानदार ईमानदार ईमानदार, लेकिन ये सबसे बड़े ठग मिले। और आज भी देखो कितने बड़े झूठे हैं, जिसपे ईडी सीबीआई पूरा प्रशासन अपनी जांच पड़ताल करके इतनी लंबी फाइल पेश कर रहा हो कोर्ट में, उसके बाद ही कहते हैं कोई प्रूफ नहीं। तो इससे बड़ा झूठा है और कौन हो सकता है जो संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज कर रहा है? इसका मतलब इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है भाई। पूरा सिस्टम झूठे हैं, ये बहुत बड़े ईमानदार हैं। इन्होंने क्या दिया? बिजली की बात आपको बता दूं कि बिजली शीला के जमाने में 150 रुपया का मीटर लग जाया करता था झुग्गियों में। आज उसका रेट अगर आप देखेंगे तो 10 से लेके 15,000 तक तो उनको मीटर लगवाने में लगता है। तो इसने फ्री क्या दिया है? 200 यूनिट इन्होंने फ्री करके लोगों को, 200 यूनिट में किसका काम चल रहा है? इन्होंने घुसपैठियों को दिया है। इन्होंने घुसपैठियों का सहारा किया। अभी ये राशन कार्ड बनवाना, इनकी आधार कार्ड बनवाना इनके विधायकों का काम है, इनके पास और कोई काम नहीं। दिल्ली के बारे में ये क्या सोचेंगे? कहते हैं हम दिल्ली के बेटा हैं, जग जाहिर है कि ये हरियाणा के हैं। और कितना बड़ा देखो झूठ बोलते। इसने कहा था अपने बच्चों की कसम, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, लाल बत्ती नहीं लेंगे। और शीला से भी बढ़िया इनका निवास स्थान है था। और आपने देखा होगा अभी चर्चा में थे कि इनकी पर्दे की कीमत, इनकी डेकोरेशन की कीमत कितनी हाई थी। अब बाहर जब निकलता है ये धूर्त आदमी, उसको हम सीएम नहीं कहते, ये दिल्ली का धूर्त है। बाहर निकलेगा हवाई चप्पल पर और वही कमीज पहन लेगा जो लेके जंतर मंतर पे बैठे थे। लेकिन दिल्ली की जनता जान चुकी है जिस तरीके से कांग्रेस की न्याय यात्रा चल रही है, जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इस समय मैराथन चल रहा है। आप देख रहे होंगे, अगर उनके कभी वीडियो देखिए तो उसमें तमाम कांग्रेसी जितने दिल्ली के सीनियर लीडर थे सब लोगों ने कमर कस लिया है। और अगर कांग्रेस ने जिस प्रकार से कमर कसी अगर बरकरार रही तो अरविंद केजरीवाल का समापन 100% तय है। ये जरूर है कि इसका फायदा मिलेगा भाजपा को। अगर ये कांग्रेस लड़ लेती है, थोड़ी सी फाइट में आती है, केजरीवाल कमजोर होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई रोक नहीं पाएगी। और अभी तक मैं आपको दे रहा हूं कि 90%
उम्मीद है कि अब की बार भाजपा का ही सीएम बनने जा रहा है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि इनके कैबिनेट मंत्री भाग रहे हैं। अभी कैलाश गहलोत के पास कितने विभाग हैं और वो काम नहीं कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं। वो क्यों भाग रहे हैं? ये देखिए, जो अपने मंत्रियों को भी संतुष्ट नहीं कर सकता, जो उनके इर्द गिर्द में रहते हैं, तो वो दिल्ली की जनता को क्या संतुष्ट करेंगे? दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है। इनको 10 साल तो सीट पे बैठा दी, लेकिन 10 साल से सांसद इनको एक दिया। उनको बोलते हैं कि आप लोकसभा में बोलने लायक नहीं हो, क्योंकि आप धारा 370 और 35A के समर्थक हो, आप रोहिंग्याओं के समर्थक हो, आप हिंदू विरोधी हो, अब फिर भी हनुमान मंदिर में जाते हो। तो इनका दशा बड़ा खराब है। ये ना हिंदू है ना मुसलमान है, ये किसी धर्म के नहीं है। इनको तो मुसलमान का भी अगर ये बनना चाहते हैं तो उसमें भी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि मुसल्लम हो ईमान जिसमें, वही मुसलमान हो सकता है। ये तो चोर आदमी है, भ्रष्टाचारियों चोरों को मुसलमान और ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म अपनाता ही नहीं। ये तो बेधर्मी कहे जाते हैं इस कैरेक्टर के लोग। इन्होंने निर्भया को लिया था, निर्भया कांड में इसने कहा था दिल्ली पुलिस हमें दे दो। शीला दीक्षित जो है बार बार, जबकि शीला की केंद्र में भी गवर्नमेंट रही है, शीला दीक्षित ने कई बार कहते कहते रो दिया कि यदि दिल्ली पुलिस मेरे पास होती तो ये निर्भया जैसे कांड नहीं होने देता। वही केजरीवाल कह रहे थे। इतना बड़ा अनपढ़ गमार ये IRS होने के बावजूद ये जानता है कि दिल्ली कभी पूर्ण राज्य नहीं बन सकती, दिल्ली पुलिस कभी इसके अधीन नहीं हो सकती, ये पूरे दिल्ली का कभी मालिक नहीं बन सकता। तो ये बहाना करता क्या, हमें काम नहीं करने देंगे। अरे तुझे काम कौन रोक रहा है? इसके पहले जितनी सरकारें रही है किसको काम रोके? जब कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली में भाजपा भी रही है, तो कभी काम नहीं रुका। भाजपा सेंट्रल में रही तब भी इनके काम नहीं रुके। मतलब और दलों को परेशानी नहीं है, इनको चाहिए इनको अमेरिका का राष्ट्रपति बना दो। ये तब काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे भगवान जाने। इन्हें दिल्ली का सीएम, अरे तुम जान रहे हो कि दिल्ली पूर्ण राज्य है ही नहीं, तो तुम यहाँ क्यों लड़े? जाओ ना यूपी में लड़ो, जमानत जब्त हो गई। इनके लोग हैं सब राज्यसभा बन जा रहे हैं, वहां जाके भौंक रहे हैं। इनको इनके साथ जो अच्छे साथी थे, अन्ना ने साथ छोड़ा, किरण बेदी ने साथ छोड़ा, जोगेंद्र यादव ने साथ छोड़ा और कुमार विश्वास ने साथ छोड़ा, और खुद जो इनके पार्टी में 1 करोड़ का चंदा देने वाले प्रशांत भूषण ने साथ छोड़ा। इसे तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अपने साथियों को नहीं रख पाया, इन्हें पता होना चाहिए कि नेता की पहचान क्या है। एक बार जो व्यक्ति मिलता है उसका बरसों तक उससे संबंध रहता है, जब तक वो पार्टी में है। इनका क्या संबंध है? इनका किसी से कोई संबंध नहीं है। सबसे बिगाड़ ये अनार्किस्ट हैं। और मैं आपको बता दिया कि 90% चांस बता दिया। कांग्रेस का जो आज दौर चल रहा है, कांग्रेस जिस प्रकार से उत्साहित है दिल्ली के अंदर, जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में न्याय यात्रा चल रही है, उससे समझदार पत्रकारों को और लोगों को जानकारी मिल चुकी है। एकदम शीशे की तरह झलक रहा है कि ये वोट बैंक केजरीवाल का खत्म होगा और ये बीजेपी सरकार बनाएगी। अगर कोई गणितज्ञ है वही समझ सकता है, बाकी तो जनता कुछ आए हैं जैसे रोहिंग्या हैं, वो घूम घूम करके बोलेंगे हमें बिजली मिलती है, बस मिलती है। उन्हें तो ये तो कुछ लोग ऐसे हैं कि घर से निकलते हैं तो सोचते हैं कि हमको फ्री का खाना, फ्री का कपड़ा, फ्री का रहना, फ्री का काम करना न पड़े, दिन भर बैठ के बकवास करें। तो ऐसे लोगों पे दम पे देश नहीं चल रहा है। ऐसे दिल्ली की जनता नहीं है। दिल्ली की जनता अगर केजरीवाल को चाहती तो एक सांसद दे दी होती, वो क्यों नहीं 7 सांसदों में से एक सांसद पाए? दिल्ली की जनता जानती है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली पूरे देश की दिल है। यहाँ पूरे देश की आवाज बनती है और यहाँ की जनता ये सोच ली है, मन बना ली है कि किसी तरीके से इस अनार्किस्ट केजरीवाल से दूरी बनावे ताकि दिल्ली का विकास हो सके। अभी देखो ये कितना बड़ा प्रदूषण है, इस पे क्या किया? इनको यही नहीं पता है कि 6 महीना पहले इस पे काम करने के लिए सरकार अपनी कमेटी को गठित करती है, वो लोग काम करते हैं, तब ये जाकर के हटता है। तो उसी तरह से अब ये इनको तो पता ही नहीं, ये 6 महीना तो जेल में थे, कहाँ से बनाएंगे? इनके मंत्री जेल में, इनके सब लोग जेल में। और इनकी दशा देखो कि इनकी जो आज की व्यवस्था है, कह रहे हैं कि एक बार मौका दे दो। इसके तरीके से मैं आपको आगे ले जाऊंगा। शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, एक बार प्रधानमंत्री बने थे बीपी सिंह।
बहुमत ना मिलने के बावजूद भी जब उनकी सरकार गिर गई तो गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे कि एक बार मौका दे दो, एक बार मौका दे दो, एक बार, जैसे भीख मांग रहे हो। अरे तुम्हारी बहुमत नहीं है, तुम काहे के प्रधानमंत्री बनोगे। वैसे ये केजरीवाल है, जानता मैंने कुछ नहीं किया। अरे कहा तो था कि एमसीडी में भी दो। केजरीवाल, कूड़े हट गए, गंदगी हट गई दिल्ली की, वो गाजीपुर का कूड़ादान हटवा दिया इसने। इसको करना कुछ नहीं है, अब घूम घूम के कह रहा एक बार एक बार एक बार। क्या केस हटवाना है क्या? उसे तो चाहिए कि चाहे कांग्रेस या बीजेपी में अपनी पार्टी का विलय करे, सांसद बन के जीवन भर रहे कहीं जा करके, या कहीं भी विधायक बन जा। वह दुनिया का इतना बड़ा राजनीतिक, उसको मैं बता रहा हूं कि इतना बड़ा राजनीतिज्ञ है और इतना बड़ा वो गर्त में जा रहा है कि जैसे गुब्बारा की तरह आया था वैसे ऐसे नस्त नाबूद होगा कि लालू की तरह बुढ़ापे तक रोएगा। जी, इन्होंने तो लंदन पेरिस बना दिया, लंदन पेरिस जैसी व्यवस्था दे दी दिल्ली को। मैंने बताया वो झूठा है, और वो झूठे आदमी को झूठ बोलने में शर्म नहीं है। उसको डिग्री पता ना वो सही लाया है कि नहीं लाया है, मुझे पता ही नहीं। उसके डिग्री पर भी अगर जांच हो जाए, ये लोग ड्यूटियां नहीं किए। अरविंद केजरीवाल IRS रहे, इनकम टैक्स विभाग देखते थे। अपने बच्चे का कसम खा के बता दे, किसी इनकम टैक्स वाले को पकड़ा कि नहीं पकड़ा जीवन में? किसी एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ा। जब वो वहां ड्यूटी कर रहा था, जिसकी सैलरी ले रहा था, तब तो कुछ नहीं किया। अब आया था सबको भ्रष्टाचार बनाने और सबके ऊपर दाग लगा दिया। इतना गंदा सीएम मिला कि महामहिम के ऊपर भी दाग लगाया था। प्रणब मुखर्जी दादा उस समय देश के राष्ट्रपति थे, और राष्ट्रपति जी का हमेशा सम्मान होता है। उस पर दाग लगाने से पहले सोचना चाहिए। एक तो IRS हो, पढ़े लिखे आदमी हो, बुद्धिजीवी में आते हो, दूसरे तुम दिल्ली के CM हो, तुझे शर्म नहीं आती कि तुम उनके ऊपर दाग लगा रहे हो? आप भ्रष्टाचारी बता रहे हो, उन्होंने तो अभी अग्नि परीक्षा दी है, क्या इस्तीफा दे दिया था? अग्नि परीक्षा नहीं दिया, वो ये नौटंकी करके एक कार्टून बैठाया। वो CM नहीं है। अच्छा। वो केवल CM की जगह पर बैठे हैं कि जनता देख ले कि हम लालू मुलायम की तरह नहीं हैं। हम अपने बाल बच्चों और बीवियों को नहीं बैठाएंगे, इसलिए उनको बैठा दिया। और आतिशी जी भी तो बयान खुद ही देती, वो तो बोल रही थी कि वो हैं वही केजरीवाल, कुर्सी खाली थी। अभी ये CM बनी है तो क्या करेंगी? ये जो इनमें अभी तोड़ फोड़ हो रहा है, इनका सर्वे वगैरह करके इनके मंत्री समझ चुके हैं कि अब की बार जनता हमें पूछने वाली नहीं है, क्योंकि MCD में भी कुछ नहीं कर पाए, विधानसभा में भी नहीं कुछ कर पाए। तो अब इन्हें, तो मैं कहूँगा इन्हें अगर सलाह दूं तो इन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ जाना चाहिए। और बाकी और कहाँ जाएंगे? और बाकी इनके लिए कोई जगह नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति बन जाए, तब इनके पास पावर आएगी। ये बाबा के संविधान की बात करता है, इसे बाबा का संविधान पता चलेगा। मैंने बहुत पहले जब ये घूम रहा था 2014 से पहले 13 के अंदर, सबसे सवाल पूछ रहा था। मैंने उस समय एक सवाल उससे पूछा था कि धारा 370-35 पे क्या कहोगे? कहा ये मेरा मसला नहीं है। अब क्यों जाके उनके ग्रुप में घूमते हैं भैया ये, जब तुम्हारा मसला ही नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने युवाओं की रोजगार की बात किया, कितने लोगों को दिया? अभी माननीय LG साहब ने बस में जो मार्शल जो देना था उन्होंने पास कर दिया, इनको फुर्सत नहीं लगा। अगर ये बड़े अच्छे रहते तो LG साहब के पास करते ही घोषणा कर देते, भैया कल से ड्यूटी करो। इसमें 10-15 दिन लगे, वो छटनी चाह रहे होंगे ना कि हमारे कितने वॉलंटियर लगे। आपने देखा होगा इनके पास अभी आया था ये मामला, जो सिविल डिफेंस में लोग थे, ये सारे के सारे उनके वॉलंटियर थे, उनके लिए काम करते थे। तो ये वही चाह रहे थे कि हमारे बंदे हो, लेकिन अब वो मौका नहीं मिलेगा। वो चीज़ उनको मिलना नहीं है, क्योंकि इस बार LG साहब बहुत सही काम कर रहे हैं, पूरा दिमाग लगा के काम कर रहे हैं। इनको ये मौका नहीं मिला तो ये बिल्कुल परेशान है, और ये परेशान ही रहेंगे। इन्हें हमारा भी श्राप है। जिस तरीके से 10 साल को दिल्ली को बर्बाद किए हैं, वैसे इनका राजनीतिक पतन होना तय है, और इसी इलेक्शन में होने जा रहा है वो, और इनका होगा। ये फिर कहीं मुंह नहीं दिखाएंगे, इनको कोई पूछने वाला, जैसे जोगिंदर यादव को कोई नहीं पूछ रहा ना, वैसे इनको भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। ये वैसे गलियों में घूमेंगे और फिर संगठन चलाएंगे, फिर NGO चलाएंगे, वही पैसा लेके आएंगे, उसी पे काम करेंगे। इनका एक बयान सामने आया था अभी, जिसके अंदर इन्होंने कहा था कि फरवरी में हमारी सरकार बना दो, हम पानी के जो बिल हैं वो सारे माफ कर देंगे। ये वो है कि ये कहेंगे कि हम आपको सारा दिल्ली दे देंगे, उन्हें सरकार बनाना है। इन्हें ये नहीं पता कि बिजली का पैसे कहाँ से आएगा। इसने किन किन विभागों के पैसे की कटौती करने के बाद भी बिजली विभाग की भी कटौती नहीं की। बिजली में कितना बड़ा घोटाला था,
आपने ये भी देखा होगा। और इनको मैं आपको उदाहरण दिया कि पसीला के जमाने में बिजली के मीटर 150 में लगा करते थे, इसके जमाने में 15 हो गया, 15,000। अब बताओ पैसे कहाँ से आएगा? ये कान में मोड़ता है, ऐसे चूतिया बना रहा सबको। तो दिल्ली की जनता बेवकूफ नहीं है, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। इसको 2 बार 3 बार समझदारी दे दी है, इसको लोकसभा में नहीं भेजती है। अब वो राज्यसभा के माध्यम से ये जो चले जाते हैं। संजय सिंह बहुत बड़े ताकतवर नेता हैं, इनके हीरो हैं। यूपी में गए, जब केस लगना चालू हुआ वहां से भाग गया है। अब ठीक है, राज्यसभा पाए हैं तो बोल ले, और दम हो तो जरा अपने गांव से प्रधानी लड़के जीत लें। ये दिल्ली में तो तुम हो ही रहे हो, यहाँ पे तो लोगों को झूठ बोल रहे हो, लेकिन अपने गांव से प्रधानी लड़के जीत लें, तब उनको मालूम हो जाएगा कि राज्यसभा में बोलने का क्या मकसद रहता है। ठीक है सर, तो अभी जो आगे में जो चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं? मैंने बता दिया 90% आज का जो पोजीशन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, वो पहली बात पैदाइशी राष्ट्रभक्त हैं, उनको देश की चिंता है, उन्हें दिल्ली की चिंता है, उन्हें धारा 370 की चिंता है, उन्हें 35A की चिंता है, उन्हें संविधान की चिंता है। वो अनार्किस्ट नहीं हो सकते। तो इतने वोट हैं कि उनका फिक्स है। और थोड़ा सा ये दोनों लोग जब लड़ेंगे तो सरकार बननी तय है, और भाजपा की सरकार बनेगी। 90% बोल दिया, आज मैं बता रहा हूं, और जो अगर यही हस्र नहीं हुआ तो बता दूंगा। ये 100% तय है कि अब की बार बीजेपी की सरकार है। ये क्यों है? मैंने 90% तक बताया, क्यों कांग्रेस मानेगी नहीं, समझौता इनका होगा नहीं, तो ये फेल है, ये कतई फेल हो जाएंगे। क्योंकि वो जो इनके वोट हैं वो दोनों तरफ बटेंगे, और दोनों तरफ बटने का मतलब है कि बीजेपी ले गई, क्योंकि ये तो वही हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्योंकि जनता के दिमाग में अब ये बात बिल्कुल घर कर गई है। इतना गंवार कोई नहीं है कि जिसपे ईडी सीबीआई कह रही हो और ये कह रहे हैं झूठ है। एक दिल्ली पुलिस किसी व्यक्ति को अगर पकड़ने जाती है तो नोटिस देती है, 160 की पहले होती थी, अब कोई और नया कानून आया होगा। इसके बाद उनको कारण बताते कि आपको इस जुर्म में ले जा रहा हूँ, और ये सीएम साहब जा रहे हैं। अरे वो ये देश का गद्दार है कि कन्हैया ने बोला था जेएनयू के अंदर कि इंशाअल्लाह भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, उसके लिए इसके आदेश की जरूरत थी कि उसके ऊपर केस चलता, लेकिन ये लिख के नहीं दिया। जो भारत माता के टुकड़े का समर्थन कर रहा हो, ऐसे अपराधियों की बात करता हो, ऐसे लोगों को जो टिकट दे रहा हो, ऐसे लोगों का जो साथ रखता हो, उसे हिंदुस्तान में जगह नहीं है। इन्हें तो भाग जाना चाहिए, और नहीं भागेंगे तो भगाई दिए जाएंगे। इनका जो नस्ल है, जो भारत का नहीं, वो हमारे भारत में रहता क्यों? यहाँ रोटी खाने आया कि भीख मांगने आया है? जिसे शर्म नहीं आती वो कहता है भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, उसके साथ में ये लोग खड़े हैं। जो धारा 370 इतने वर्षों बाद हटी है, कह रहे हैं धारा 370 लाएंगे जम्मू कश्मीर में, वहाँ विधानसभा में हंगामा हो रहा है, उसके ये लोग समर्थक हैं। उस पे नहीं बोलते? क्या राहुल जी राष्ट्रभक्त नहीं है, या वो राजीव गांधी जी राष्ट्रभक्त नहीं थे, ये इंदिरा जी राष्ट्रभक्त नहीं थी? ये तमाम हमारे राष्ट्रभक्त थे, हमारे नेहरू जी भी राष्ट्रभक्त थे। लेकिन चलो करते करते आए तो ये तो इतने निकल गए कि अब तो ये कुछ भी बोल दें। ये मोदी को गाली, मोदी से परेशान। केजरीवाल के ऊपर केस करने वाले कांग्रेस थी, जो उनके ऊपर घोटाला हुआ है। कांग्रेस ने केस किया, प्रशासन ने जांच किया, केजरीवाल जेल में गए। गाली किसे देते हैं? मोदी को, कि मोदी हमें फंसा के हमारी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। ये जनता नहीं जानती है। अब फिर कांग्रेस से समझौता करके जाके लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहे हो। ईडी सीबीआई मोदी जी की है। ईडी सीबीआई मोदी जी की है, उनके पास नहीं है। आपको कई बार ईडी सीबीआई ले गई, कितने बार? हमें तो आज तक दिल्ली पुलिस नहीं पूछती, हम रोज लड़ते रहते हैं। अरे हम चोर नहीं हैं तो हमें क्यों ले जाएगी? क्या प्रूफ देगी? कहीं कोई प्रशासन गलत नहीं है। प्रशासन को गलत कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं, आज तक तो मैं नहीं देखा। कोई भी व्यक्ति चोर हो, भ्रष्टाचारी हो, ये कभी नहीं कहता मिलेगा कि मैं चोरी किया हूं, मुझे पकड़ लो साहब। कोई थाने में गया? नहीं गया होगा आज तक। आप लोग देखते रहना, कोई जाता है तो ये क्यों कहा गया? तो चोरों की आदत है, कभी नहीं कहा गया चोर है, बेईमान है, नालायक है, धूर्त है, झूठा है, दुनिया का सबसे बड़ा अनार्किस्ट झूठा लीडर है। तो ये दिल्ली का पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आपके मुखिया जी हैं। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। तो सर से बात करी, इनका साफ तौर पे कहना है कि दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आने वाली है,
और इस बार आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ कर देगी दिल्ली की जनता। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।